लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल रनीता कोचिंग सेंटर। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा एजुकेशन इन सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिगार्डिंग एजुकेशन। अगर इससे पहले वाली यूनिट्स आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियोस जाके देख लीजिए पहले, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो नहीं समझ आएगा कुछ। ओके, साथ ही साथ अगर आपको नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि इस चैनल पर रनीता कोचिंग सेंटर के चैनल पर आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर तो अभी शायद ही हो पाए क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम फोकस कर रहे हैं अभी ज़्यादातर डीएलएड फर्स्ट ईयर पर। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डीएलएड सेकेंड ईयर में है और वो डीएलएड फर्स्ट ईयर में भी है, तो आप उन टॉपिक्स को इन वीडियो से कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। सबसे पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होता क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अ फ्यू डायरेक्शन सजेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री विच इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, कुछ डायरेक्शन या फिर कुछ सजेशंस दी है एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्री में। इसे ही हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये तो हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हर एक बच्चे को 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, वो भी फ्री, और ये कंपल्सरी रहना चाहिए। अब इसके लिए कुछ प्रोविजंस जो है वो लागू करे गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 45 में क्या दे रखा है हमें कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हो बच्चों के लिए। आर्टिकल 350A में दे रखा है कि जो भी आपके प्राइमरी स्टेज पर टीचर पढ़ाएगी वो बच्चे के मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस ही देंगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, प्राइमरी स्टेज पर बच्चे को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है और टीचर सारे इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में दे रही है। अगर ऐसा होगा तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि इसका क्या मतलब है, वो इंस्ट्रक्शंस को ही नहीं समझ पाएंगे और मतलब वो बहुत बुरा फील करने लग जाएंगे अपने में ही कि हमें तो टीचर की बात ही समझ नहीं आ रही है। इसलिए कहा गया है कि प्राइमरी स्टेज पर बच्चे के मदर टंग में ही इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जाने चाहिए। आर्टिकल 29 प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटीज़ है उन पे ही फोकस किया जाए, जो माइनॉरिटीज़ है SC ST OBCs या कोई भी माइनॉरिटी है उन पे भी ध्यान देना चाहिए, उनके भी इंटरेस्ट पर फोकस करना चाहिए। Next is Article 30, right of minorities to establish and administer educational institute। माइनॉरिटीज़ का भी राइट है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कोई भी उन्हें मना नहीं कर सकता इस चीज़ में। आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल। जैसे कि हमारे स्कूल्स में क्या होता है, हम जब स्कूल जाते, इवन कॉलेजेस में भी, डीएलएड के कॉलेजेस में भी ऐसा होता है कि सुबह प्रेयर करवाई जाती है। ठीक है, हम पहले भगवान जी को याद करते हैं, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि जो फ्रीडम है वो दी जाए कि हम अपने इंस्ट्रक्शन जो है वो रिलीजियस तरीके से या रिलीजियस वर्शिप जो है हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कर पाए। Article 46 says provision of educational and economic interest of SC ST and other weaker sections। Article 15 1B no discrimination on the ground of sex। ठीक है। Article 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए मेन और वुमेन दोनों को। आर्टिकल 31 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का या फिर मदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ जो हमारा हिंदी लैंग्वेज है उस पर भी फोकस करा जाए, उसकी भी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो बस इसमें यही है। आपको आर्टिकल्स ये थोड़े जो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो कुछ प्रोविजंस और आर्टिकल्स गिवन है वो सारे। तो इसमें जो भी आपकी बुक में अवेलेबल थे, सिलेबस में है, वो सब मैंने इसमें आपको बता दिया है। आगे है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू एजुकेशन 2002।
इसमें भी आर्टिकल 21A बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। राइट टू एजुकेशन, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी, ईजी है बट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A याद रखना है कि जो स्टेट है वो प्रोवाइड करेगा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को टू ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14। दिस वाज 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। ठीक है, आगे है आर्टिकल 51A के फंडामेंटल ड्यूटीज। इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ गार्डियन टू प्रोवाइड। ये ड्यूटी किसकी होगी? गार्डियन की होगी कि वो अपने बच्चे को क्या प्रोवाइड करे? एजुकेशन प्रोवाइड करे। 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। आगे वाली वीडियोस में आपको मैं फॉर्मेट बताने वाली हूँ आपके एग्जाम का, तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, अगर आप लोगों का प्यार दिखेगा मुझे कि हाँ मुझे कुछ रिजल्ट मिल रहा है और ये हेल्पफुल है बच्चों के लिए वीडियोस, तो मैं और वीडियोस अपलोड करूँगी। ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि यार अगर हमें रिजल्ट मिलता है तो हम और और हेल्प करते हैं। अगर हमें लगता है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो और ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वीडियोस आपके पास आने वाली है, और अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो आपका पूरा सिलेबस DLED का एग्ज़ाम होने से पहले ही मैं कंप्लीट करवा दूंगी, और कोशिश करूंगी कि आपके 1 शॉट भी अपलोड हो जाए जो आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख सकें। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।